चलते हैं। आज का जो हम सेशन डिस्कस करेंगे, कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन आ जाएंगे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड स्टेज इन द मेटामॉर्फिसिस ऑफ बटरफ्लाई? एग, पुपा, लार्वा या एडल्ट? तो जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में क्या आता है? एग आता है। जो बटरफ्लाई एग ले करती है प्लांट पे, कौन करता है? वो फीमेल बटरफ्लाई करती है। सेकंड स्टेज में क्या होता है? लार्वा होता है। और थर्ड स्टेज में पूपा होता है, जो ट्रांजिशनल फेस होता है जहाँ पे जो कैटरपिलर चेंज होता है बटरफ्लाई में। और जो फोर्थ स्टेज होता है उसमें जो एडल्ट स्टेज होती है उसमें फुल ग्रोन और एडल्ट बटरफ्लाई जो पूपा से बाहर निकल के आ जाती है। तो थर्ड स्टेज कौन सी हो जाती है? पूपा। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? एग। सेकंड स्टेज में क्या आ जाता है? आपका लार्वा। थर्ड स्टेज में आ जाएगा पूपा। फोर्थ स्टेज में आपका क्या हो जाएगा? बटरफ्लाई, एडल्ट बटरफ्लाई हो जाएगी। विच ऑर्गेनेल आर कॉल्ड द सुसाइड बैग ऑफ द सेल? सुसाइड बैग कौन से होते हैं? गोल्गी अपरेटस, लाइजोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या राइबोसोम्स? तो जहाँ पे हम बात करें जो सुसाइडल बैग आते हैं वो कौन हो जाते हैं हमारे पास? लाइजोसोम्स। ठीक है। तो वो क्या करते हैं? सक्रिएट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम जो डाइजेस्ट किए जाते हैं सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के द्वारा। जब भी कोई भी सेल है वो डैमेज हो जाता है, जो लाइजोसोम्स हैं वो सेल के अंदर ब्रस्ट और रिलीज़ करते हैं एंजाइम्स को। और लाइजोसोम्स क्या होता है कि उसी के अंदर वो क्या होता है? ब्रस्ट हो जाता है और उधर ही एंजाइम को रिलीज़ कर देता है। तभी उसको बोलते हैं सुसाइड बैग। लाइजोसोम इज कॉल्ड सुसाइड बैग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स? प्रोटीन के बेसिक कंपोनेंट लिपिड, ग्लूकोज, उसके बाद आएगा कैलोजन या एमाइनो एसिड। लिपिड्स दूसरा नाम है फैट का। ग्लूकोज कॉमन शुगर है जो प्रोवाइड करती है एनर्जी बॉडी को। और कैलोजन क्या करता है? प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट कनेक्टिव टिश्यू में। और कैलोजन एक प्रोटीन है जो रिस्पॉन्सिबल है स्किन इलास्टिसिटी के लिए। अब बात करते हैं जो प्रोटीन होते हैं वो किससे बने होते हैं? अमाइनो एसिड से। और एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं प्रोटीन के। जो ईच प्रोटीन है वो किससे कम्बिनेशन से बना होता है? अदर अदर अमाइनो एसिड से बना होता है। टोटल 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो बेसिक कंपोनेंट क्या आता है इसका? अमाइनो एसिड। ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एसोसिएट विद द वर्ड डायोप्टर? डायोप्टर से कौन संबंधित है? यूरोलॉजी, ऑप्थोमेलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी? डायोप्टर एक ऑप्टिकल मेजरिंग यूनिट है जो पावर ऑफ लेंस को मेज़र करता है। और इसको जो टर्म डायोप्टर है वो किसने प्रपोज की थी फर्स्ट टाइम? फ्रेडिनैंड मोनोएयर इन 1872 में। और जो ऑप्थोमेलॉजी है वो मेडिसन आती, ब्रांच ऑफ मेडिसन एंड सर्जरी है जो करती है ट्रीटमेंट ऑफ आइस, ऑप्थोमेलॉजी। तो अब बात कर रहे हैं जो ऑप्थोमेलॉजी आ जाएगा। उसके बाद ही कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाउंड इन लेमन, लेमन में कौन सा विटामिन होता है? ए, के, सी या डी? अब बात करते हैं विटामिन ए, वो किस किस में फाउंड हो जाता है हमारा? जिसमें आ जाता है हमारा डेयरी प्रोडक्ट, फिश, मीट। विटामिन के ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जैसे क्या आ जाएगा इसके? स्पाइनच, टर्निप ग्रीन, उसके बाद कोलराड, मस्टर्ड ग्रीन, ग्रीन लीफ लेटस। विटामिन डी जो फैटी फिश, ट्यूना, मैक्रेल, सैल्मन। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आ जाएगा विटामिन ए, ये किस में फाउंड होता है? जो एनिमल सोर्सेज में, जैसे डेयरी प्रोडक्ट आ जाएगा। उसके बाद विटामिन सी, इसमें सिट्रिक एसिड होता है। और कम्प्लेक्स विटामिन जैसे कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटाशियम एंड फाइबर, ये सारे किस में आता है? लेमन में, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन 1930 विच साइंटिस्ट वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर डिस्क्राइबिंग द ह्यूमन ABO ब्लड ग्रुप? कार्ल लिंस्टिनर, एबॉट क्लाडे, जॉर्ज बॉल्ड या रॉजर गिलियम? तो इसका कार्ल लिंस्टिनर, जिन्होंने 1930 में जो ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी करी थी। जो एंटीजन ए होता है उसमें ब्लड ग्रुप ए, बी वाला बी, जिसमें दोनों होते हैं AB, जिसमें कोई भी नहीं होता है वो O आता है। और यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर कौन है? O। और यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन है? AB। ये याद रखना है। ग्रीन कलर इज प्रेजेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ग्रीन कलर किसकी वजह से प्रेजेंस होता है? बेटालिन, क्लोरोफिल, जैथोफिल, कैरोटीन। तो डार्क पिंक जो बेटालिन की वजह से होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास जैनोथिल, जैनोफिल की वजह से जैलो। और कैरोटीन की वजह से ऑरेंज, जैसे एग्जांपल कैरेट हो गई। क्लोरोफिल होता है जो ग्रीन कलर की पिगमेंट देती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज कॉल्ड द फाइट और फ्लाइट हार्मोन? फाइट या फ्लाइट? एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, ग्लूकोजोन, डोपामाइन। तो जो एड्रेनलिन हार्मोन है उसी को हम फाइट या फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं।
जो सक्रीट होता है एडर्नल ग्लैंड से। जो एडर्नल ग्लैंड है ये क्या करता है, टू इशू करता है, देयर आर कॉल्ड एडर्नल मेडुला एंड एडर्नल कॉर्टेक्स में, ठीक है, ये याद रखना है। एक्सेस ग्लूकोज इन बॉडी स्टोर्ड एज डैश इन द लिवर, ग्लाइकोजन, ग्लाइसरोल, ग्लूकोज या ग्लिसरीन। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपका, जो हमारा क्या आ जाएगा, जो लीवर और मसल है ये स्टोर करते हैं एक्सेस ग्लूकोज एज ए सब्सटेंस कॉल्ड ग्लाइकोजन में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कास्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज होती है, कालाजार, रैबिस, टाइफाइड या डेंगू फीवर। तो कालाजार जो प्रोटोजुआ से होती है, रैबिस वायरस से, टाइफाइड बैक्टीरिया, डेंगू फीवर वायरस से। कालाजार जो कास्ट होता है किससे, लेशमैनिया पैरासाइट से, और रैबिस होता है जो लाइसा वायरस से, टाइफाइड होता है जो सोलिमिया टाइफी से, और डेंगू फीवर होता है डेंगू वायरस से। तो जो बैक्टीरिया कौन सा आ जाएगा कालाजार के लिए, कालाजार जो होता है बैक्टीरिया, डिजीज इज कास्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से कौन सी आ जाएगी, टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी बैकरेल वाज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ, हेनरी बैकरेल किससे डिसोशिएट है, जेनेटिक, रेडियो एक्टिविटी, इंडक्टेंस या कंडक्टेंस। तो हेनरी बैकरेल जो एक फिजिक्स थी, इन्होंने जो रेडियो एक्टिविटी का प्रूफ दिया था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद रिंग वॉर्म इज डैश डिसीज, रिंग वॉर्म कौन सी डिजीज हो जाती है, ऑप्शन देते हैं आपको इसमें, ऑप्शन कौन सी आ जाएगी, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फंगल, ठीक है। तो ये आपने बतानी है इस क्वेश्चन का आंसर। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही, कुछ भी डाउट्स हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके अपकमिंग एग्जाम जितने भी हैं जिसमें जीएस पूछी जाती है, साइंस पूछी जाती है, उनके लिए काफ़ी शानदार तरीके से ये आपके सेशन है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, कुछ भी डाउट्स हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।